बत्तियां तो जल नहीं रही, इसका मतलब आज है नहीं इसके पास पेट्रोल, इसके पास फ्यूल नहीं है। बंद ही है यार, कि हमें पेट्रोल मिलना ही बंद हो रहा है यूके में, विच इज़ वेरी सीरियस सिचुएशन आई थिंक। कैसे कितने महंगे है। हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइफ व्हील्स एंड मील्स। तो आज मैं आपको लेके चलूंगा गुजरात। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यूके में एक सिटी है, उसका नाम है लेस्टर। सो पीपल नो लेस्टर एज मिनी गुजरात। दे कॉल इट मिनी गुजरात फॉर मेनी रीजंस। वहाँ पे आपको इंडियन कम्युनिटी मिलती है, और मैंने सुना है कि वहाँ पे जो गुजरातीज हैं फ्रॉम इंडिया, उनका डोमिनेशन ज़्यादा है। तो आपको बिल्कुल सब कुछ इंडियन कल्चर के आसपास का मिलेगा। तो हम भी बहुत एक्साइटेड हैं जाने के लिए। हमने सिर्फ सुना था, और साहिबा तो बहुत एक्साइटेड है सिर्फ इस बात के लिए कि वहाँ पे चाट पकौड़ी मिलती हैं। तो मैं ट्राई करूँगा कि आज हम जाएंगे वहाँ पे। मैंने सुना एक गोल्डन माइल रोड है, वहाँ पे सब आपको स्वीट्स मिलते हैं इंडियन, और आपको चाट मिलती है इंडियन, खाना मिलता है इंडियन। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। सुबह टाइम हो गया है 10:30। यहाँ से ऑलमोस्ट क्लोज टू 2 घंटे का रास्ता है। अब बस हम निकलने वाले हैं 2 मिनट में, एंड फिर मैं आपको आगे की जर्नी दिखाता हूँ। वी आर ऑल सेट टू गो। A few moments later. तो अब चलते हैं, और बीच में हमें पेट्रोल भी भरवाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 घंटे की जर्नी है, तो बीच में रुकेंगे। ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हमने आज, ब्रेकफास्ट भी करेंगे। बत्तियां तो जल नहीं रही, इसका मतलब आज है नहीं इसके पास पेट्रोल, इसके पास फ्यूल नहीं है। बंद ही है यार। चलो गाइस, पेट्रोल भरवा लेते हैं। अपनी गाड़ी को भी थोड़ा ब्रेकफास्ट करा देते हैं यार। इससे पहले हम अभी एक पेट्रोल पंप पे गए थे, वो था बंद। उसके बाद हम दूसरे पेट्रोल पंप पे गए थे, वो भी था बंद। ईरान और यूएस की लड़ाई की वजह से मेरे को ऐसा लग रहा है कि यूके में पेट्रोल ही ख़त्म हो गया, या ख़त्म होना शुरू हो रहा है। ये देख रहे हो 154.9। इसका मतलब हो गया इंडिया के कुछ पौने 200 रुपये के आसपास। 175 बहुत महंगा है। सो गाइस, पेट्रोल भरवा के हम निकल चुके हैं। और जब हम निकले थे तब मौसम थोड़ा सा बारिश वाला था, बट हम काफ़ी लकी निकले। जैसे ही हम निकले पेट्रोल भरवा के, बहुत अच्छी सनलाइट है, काफ़ी अच्छा मौसम है। आज मैंने कुछ रियलाइज़ किया यूके में पेट्रोल भरवाते हुए। जब हम पेट्रोल भरवाने गए तो 2 स्टेशंस ऐसे थे, हमें पेट्रोल मिला ही नहीं, पेट्रोल पंप ही बंद है। तो हमें पहले लगा कि होगा ऐसे ही, या तो हम सुबह जल्दी हैं या कुछ भी होगा, जैसे आज वीकेंड है, लेकिन ऐसा कभी हमने देखा नहीं था। बट फिर हमने, जब हमें 3rd पेट्रोल स्टेशन मिला, जब हम वहाँ पे पेट्रोल भरवाने गए, देन आई रियलाइज्ड कि एक तो पेट्रोल महंगा मिल रहा है। फिर साइबर ने मुझे दोबारा रियलाइज़ कराया कि ये ऐसे वॉर की वजह से तो नहीं है कि हमें पेट्रोल मिलना ही बंद हो रहा है यूके में, विच इज़ वेरी सीरियस सिचुएशन आई थिंक। तो भाई उसका इफेक्ट यूके में पड़ना स्टार्ट हो चुका है। तो ये तो फ्यूल है, बट हमें सुपरमार्केट में वेजिटेबल्स की भी तो शॉर्टेज होने लगी है। जैसे हाँ, हमें टमेटोज नहीं मिल रहे हैं, हम दो हफ्ते से हमें टमेटोज मिले ही नहीं। तो हमने लास्ट वीक हमने टमाटो प्यूरी खरीदी है। हाँ, तो वॉर की वजह से ना तो हमें टमाटर मिल रहा है, ना हमें पेट्रोल मिल रहा है। प्लीज़ ये मेरी वीडियो वायरल इतनी कर दो कि ट्रम्प को पहुंचा दो, और वो आयतुल्ला जो है
उनको बचा दो प्लीज़ अंकल, लड़ाई वड़ाई ख़त्म करो। अभी गाड़ी ली है हमने, आपने पेट्रोल महंगा कर दिया, पेट्रोल मिल नहीं रहा, हम कुछ सोचो हमारे बारे में। हो जनाब, ना करें जनाब, ना करें जनाब, प्लीज ना। सिद्धू मूसेवाला। सो गाइज, जैसे मैंने आपको सुबह बताया था, हम ब्रेकफास्ट नहीं कर पाए थे क्योंकि टाइम कम था। तो अब हम जा रहे हैं अपने लिए कुछ ड्राइव थ्रू से पिक करने के लिए। Yeah, hi. I would like to have two McPlant burgers. Not the meals, just the burger. Yes. Anything else for you? No, that'll be all. No worries. You're ready. Okay, thank you. So guys, ब्रेकफास्ट हमने ऑर्डर कर दिया। हम सुबह खा के नहीं चले थे, तो अब काफ़ी देर हो गई हमें चलते हुए, भूख लग रही थी बहुत ज़ोर से, तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं मिला। सो वी आर हैविंग 2 वेज बर्गर्स। I'm really sorry, we are waiting on you for practice. Is it alright if you park up and we'll bring you out to you? How much time it can take? It should just be a few minutes, but it's just because we've got the cars behind you, so it's... I know. Yeah, thank you. All right. Wait, So यार, sorry. no worries. तो क्योंकि हमारे वेज बर्गर्स थे, which is not usual for them, so they are saying that they will take some extra time. तो अब हमें गाड़ी लगानी पड़ेगी। अगर हम चिकन बर्गर ले लेते तो फटाफट हो जाता, बट कोई बात नहीं, धूप सेकते हैं थोड़ी देर और फिर लेते हैं अपना बर्गर। हाँ, ये कर लो पहले। ओके, तो अभी हम हाईवे पे रुके हुए थे और हमने मतलब मैंने तो अपना बर्गर खा लिया। मुझे लगता है अभी साहिबा का रहता है, उठाना इसको साहिबा। तो अब हम आगे की जर्नी जो है वो कंटिन्यू करते हैं। अभी रहता है सिर्फ आधे घंटे का रास्ता रहता है। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं लेस्टर, और एक्सपेक्टेड था कि हम 2-2.25 घंटे में पहुंचेंगे, पर हम बहुत आराम से आए, खाते पीते आए थे और हम पहुंचे पूरे 4 घंटे में। अभी हमने बस पार्किंग करी है और अब हम यहाँ की जो मेन रोड है उसको बोलते हैं बेलग्रेव रोड, तो अब हम उस पे जाने वाले हैं। तो अब हम धीरे धीरे कवर करेंगे कि यहाँ पे कैसे कैसे है और इंडियन कल्चर के आसपास क्या क्या हमें देखने को मिलता है। सो वी आर एक्साइटेड और अब चलते हैं बेलग्रेव रोड पे और मैं आपको दिखाता हूँ कि मिनी गुजरात यूके में कैसा दिखता है। ये जो रोड आप देख रहे हो, ये वाली रोड, इसे बोलते, ये यहाँ से स्टार्ट है, इस रेड लाइट से स्टार्ट है और ये बहुत आगे तक की रोड है। ये सारी यहाँ पे दोनों तरफ आपको इंडियन स्टोर्स, ज्वेलरी शॉप, इंडियन खाने पीने के रेस्टोरेंट्स और सब कुछ इंडियन टाइप मिलेगा। अगर आप देखो लोग भी अपने जैसे दिखते हैं। एंड इस रोड पे बिल्कुल एंटर होते हैं राइट साइड में, आप देखो ये एक मंदिर बनाया हुआ है, द लेस्टर
ब्रह्म समाज। मुझे तो लगता है साईं बाबा मंदिर में भी चले गए। मंदिर में जा रहे हैं क्या पहले दर्शन करने? चलो 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 यार, आते ही सबसे पहले मंदिर में ही दर्शन कर लेते हैं। आंटी आज क्या बोला तूने? खाना चलता है, अभी 3 बजे को खाना होगा, जाइए भगवान को देखकर। अच्छा आज बंद नहीं है? नहीं, आफ्टरनून क्लोज लिखा था। ओह ओके, ऑलराइट। चलो, हमें लग रहा था मंदिर बंद है, बट मंदिर बंद नहीं है। गाइस, मंदिर क्रॉस करते ही आपको देखेंगे हमारे बापूजी जी का देखो स्टैचू बनाया हुआ है इन्होंने। इनॉग्रेटेड ऑन 26 जून 2009। 2009 को ये स्टैचू लगाया गया है यहाँ पे। अच्छे लग रहे हैं, मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था बापूजी। देखते हैं यार, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। अभी तो बस स्टार्ट किया है। इट इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड अ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट इन यूके। यहाँ पे आके बड़ी इजीली दिखा फर्स्ट रेस्टोरेंट विच इज़ वेज। गुड, नाइस। प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट की लेन है, यहाँ पे कोई नॉनवेज नहीं मिलता। ये पूरी लेन है? हाँ, दिस इज व्हाट आई गॉट टू नो फ्रॉम इंटरनेट कि ये पूरी वेजिटेरियन लेन है। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। ओह, ये मुझे नहीं पता था। सिंस यहाँ पे ऑलमोस्ट ये सब गुजरातीज की है और वो बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन होते हैं, हाँ हाँ। तो आई थिंक इसलिए लिखा होगा कि यहाँ पे कोई नॉन वेजिटेरियन शॉप नहीं है। गुड यार, गुड। गाइस, हम आपको दिखाते हैं बॉबीज रेस्टोरेंट। वो देखो सामने। ये फोटो किसकी बनी है? ऋषि कपूर है ना? ये देखो, यहाँ एक गिफ्ट शॉप है, वृंदावन। मुझे लगता है यहाँ पे भगवान का आपको जो सामान चाहिए आपको सब मिलता होगा। फ्रेंड्स, अंदर आए हैं और आप चारों तरफ देखो, इतनी अच्छी चीज़ें हैं। आप बिल्कुल, मेरे को ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी यूके की किसी शॉप में हूँ। ऐसा लग रहा है कि इंडिया की ही किसी शॉप में शॉपिंग कर रहा हूँ। जैसे जन्माष्टमी आसपास होती है और उसके आसपास हम शॉपिंग करते हैं। सारी मूर्तियाँ भगवान की इतनी सुंदर सुंदर। ये देखो, दिल खुश हो गया ब्रदर अभी शॉप में आके ना। इतने सारे भगवान। आप बताना चाहोगे अगर किसी को आना है यहाँ पे तो कहाँ आना है? लेस्टर में ये फेमस रोड है, इसको गोल्डन माइल बोलते हैं। हाँ, हाँ। रोड, गोल्डन माइल। पूरे यूके से लोग यहाँ पे आते हैं, लंदन से भी आते हैं, हर हाँ, जगह मिडिल में है ना, हर कोई आता है यही पे। करेक्ट, हम भी मैनचेस्टर से ही आए हैं। तो गोल्डन माइल इस रोड का नाम है और वृंदावन इज द गिफ्ट शॉप नेम। वेरी ब्यूटीफुल। और आप आओगे तो आपको जो चाहिए भगवान से रिलेटेड, आई थिंक आपको सब मिलेगा। सो वाइल वी आर रोमिंग अराउंड ऑन बेलग्रेव रोड, थोड़ी सी हमें भूख लगी थी। हमें एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट मिला जिसका नाम है अमरावती। ये एक साउथ इंडियन थाली ऑफर कर रहा है। तो हमने सोचा कि जो लंच है वो हम साउथ इंडियन करेंगे। और यहाँ पे इतना कुछ है देखने के लिए, तो हमें पता है कि हमें यहाँ पे आराम से 4-5 घंटे लगेंगे, तो डिनर का टाइम भी हो जाएगा। तो डिनर हम गुजराती करेंगे या फिर कुछ चाट पकौड़ी, और लेकिन लंच हम साउथ इंडियन करते हैं। सो अभी हम अंदर नंबर लगा के आए हैं। जैसे ही नंबर आता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये खाने में क्या सर्व कर रहे हैं। सो माय फ्रेंड्स, खाना हमारा आ चुका है और हमने मंगाई है आज थाली। मैं आपको थाली में दिखाता हूँ कि क्या क्या सर्व हुआ है आज। सब कुछ देखो, वैसे मुझे भी नहीं पता, बट दोनों ट्राई करते हैं क्या क्या है। ये शायद दिस इज सम टमाटर की सब्ज़ी, मुझे नहीं पता। ये दाल है, ये रसम, दिस इज अ फ्राइड एग, सांबर, ये साबूदाना की खीर, डोसा। ये मैंने यहाँ से स्पेशल ऑर्डर करके आज एक चिकन ग्रेवी मंगाई है। दिस इज़ राइस
और ये साहिबा का सब कुछ वेजिटेरियन। आपकी सारी डिशेस तो सेम है ना? हाँ, कुछ अलग तो नहीं है? ये अलग आया है, ठीक है। ये मिक्स वेज है, बस आई थिंक यही डिफरेंस है। और गाइस ये इससे बोल रहे हैं ये लोग पचड़ी, ये शायद बैंगन की पचड़ी, which is really nice. So guys, खाना हम खा चुके। ये बिल देखो, एक वेज थाली थी ऑलमोस्ट 14 पाउंड्स की, नॉन वेज थाली थी 16 पाउंड्स की। खाना वॉज वेरी अमेजिंग यार, बहुत अच्छा खाना था। स्टाफ वॉज वेरी गुड। इनका ना एक तरीके से बॉटमलेस था। बॉटमलेस का मतलब कि थाली में आपको राइस एंड करीज आपको आप उसको रीफिल करा सकते हो अगर आपको और भूख लगेगी। तो अब हम चलते हैं गुजरात को एक्सप्लोर करने के लिए। अभी हम देख रहे हैं कि कहीं हमें कुछ शॉपिंग के लिए दिखे, हम देखें कि यहाँ पे कैसी चीज़ें मिलती हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, जैसे विवाह दिख रहा है आपको, यहाँ के कॉस्ट्यूम्स। हम किसी ऐसे शोरूम में जाके एक्सप्लोर करते हैं। किसी को अगर अपनी शादी की भी शॉपिंग करनी है ना, तो ये देखो इतना बड़ा ब्राइडल हब बाय बजाज। यहाँ पे सारे मुझे लगता है शादी के कपड़े हैं या फिर मैरिज फंक्शन या पार्टी वियर्स। बिल्कुल वो वाली ड्रेसेस है जैसे हम इंडिया में देखते हैं। कैसे महंगे हैं? क्या है मेरे को तो पता भी नहीं। सूट इज 295 यार। अगर हम इंडियन उससे कंपेयर करेंगे 295 या 2950 या दिस लहंगा इज 2950 पाउंड्स और वो स्पीच वाला सूट इज 295 पाउंड्स। एंड इफ यू सी दिस इज मेड इन इंडिया, ऑल इज मेड इन इंडिया। ये तो ऐसा होता है ना कि जो जितने भी शोरूम होते हैं वो अपनी बेस्ट कलेक्शन बाहर लगाते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अभी हम अंदर नहीं गए, क्या पता अंदर जाके और ऑप्शंस मिलते। साइबर क्या हुआ? हाँ तो आप बेसिकली कंफ्यूज हो गए कि पहले मैं ज्वेलरी देखूं या फिर पहले मैं कपड़े देखने जाऊं। बाहर मुझे ज्वेलरी की दुकान दिखी है, सूट की दुकान दिखी है, कितना अच्छा लग रहा है ना। मुझे लगता है शायद इधर तो होगा ही, इस लाइन पे ये गोल्डन माइल जो है इस पे मेरे को तो नहीं लगता कुछ और है इंडियन शॉप्स के सिवाय। इंडियन फूड, इंडियन ग्रोसरी और सूट और ज्वेलरी और आपने सामने नोट नहीं किया शेरवानी हब के नीचे बैंक ऑफ इंडिया। हम इंडिया की इतनी बातें कर रहे हैं, ये तो अभी नोट करा है मैंने, बैंक ऑफ इंडिया। चलो आगे चलते हैं गाइस। ये देख लो, वन मोर ब्रांड कल्याण ज्वेलर्स। अभी इससे थोड़ा सा आगे हमने देखा था मालाबार ज्वेलर्स। पंजाब नेशनल बैंक। गाइस यहाँ की NHS सर्विस का नाम देखना, इसका नाम है होम केयर फार्मेसी। यहाँ के जो क्लिनिक है, जो ब्रिटिश क्लिनिक है, वो भी इंडियन नाम पे। आज संडे है, हो सकता है उसकी वजह से कुछ शॉप्स यहाँ पे बंद है, बट फिर भी कुछ खुला हुआ है, वो हम एक्सप्लोर करने आए हैं। देखो हाँ देखो गाइस यहाँ मिल गए टपरी पे चाय, गन्ने का जूस। पीनी है चाय? ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। गुरुजी ग्रोसरीज। मेरे को लगता है जितने गुरुजी के भक्त है वो देख के खुश हो जाएंगे। ये गुरुजी ग्रोसरी स्टोर है भाई, सब मिल रहा है, कुरकुरे। ये तो खैर बहुत कॉमन हो गया अब गोलगप्पे तो अब लोग घर पे ही बनाने लगे। मुझे नहीं लगता कि अब लोग गोलगप्पे खरीदते हैं, बट हाँ
ये देखो सारे स्पाइसेस कितने इजीली दिख रहे हैं। मद्रास करी पाउडर, टर्मरिक पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इतना सारा तंदूरी मसाला, ये सारे खड़े मसाले, होल स्पाइसेस, MDH मसाले। गाइस देखो इतना सारा कड़ी पत्ता, एंड आई एम श्योर ये सारा का सारा जो है इंडिया से ही इंपोर्ट होता है। मेथी, गाइस ये है शायद साग, ये है धनिया। आई थॉट दिस इज पार्सले, बट नहीं, पालक। गाइस ये देखो कच्चा आम, भिंडी, बीन्स, ये क्या है, पेठा। गाइस ये पापड़ देख रहे हो, सब कुछ मिलता है, बट मतलब मैनचेस्टर में भी जहाँ इंडियन स्टोर्स हैं, लेकिन ये पापड़ these are hard to find. But since we are in Leicester, so it's possible. Guys, ये मेरे पीछे आप देख रहे हो ब्राइट सुपरस्टार पहुंच चुके हैं गोलगप्पे खाने के लिए, और साहिबा ने टोकन भी ले लिया है। टोकन यहाँ इतना बड़ा सिस्टम है कि 30 टोकन की वेटिंग है। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। तो हमने जो टोकन लिया है उसका नंबर है 160 और अभी चल रहा है 130, और एस्टिमेटेड टाइम उन्होंने हमें जो बताया है 1 घंटे का। सो माय फ्रेंड्स, देखो घूमते हुए रात के 8 बज गए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ थोड़ा सा दिन है। हम थक चुके हैं घूम के। घर जाने से पहले सोच रहे हैं मिनी गुजरात आए हैं तो कुछ खाकरा फाफरा ये सब ले लें ताकि हम नाश्ते में खाएं। तो हम आए हैं रॉयल बाइट्स, और इसके अंदर चल के देखते हैं। किसी ने हमें रेकमेंड किया था कि यहाँ से लेके जाना नाश्ता। गाइस निकलते निकलते रात हो गई है, और आज बहुत खाया, पेट बहुत भर चुका है, और बस निकलने से पहले हम निकल ही चुके थे कि मेरे को ना एक पान शॉप दिखी, इंडियन पान शॉप। तो मैंने कहा बस जाते जाते एक पान और ट्राई करते हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अगर कोई अंदर चल के मीठा पान मिल जाता है तो मज़ा ही आ जाएगा। गाइस इंडियन पान शॉप, और ये मेरा पान लेस्टर में। इनफैक्ट माय फर्स्ट पान इन UK।